अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। आंखें बंद, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। इसका कलर लाल है, मूलाधार चक्र का। और ये हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करता है। पूरा जितने हमारे शरीर में हड्डियां हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। इस पर ध्यान लगाकर जहां भी आपका दर्द हो रहा है वहां पर ध्यान लगाकर दर्द को खत्म करने की कोशिश करें। पेट की हड्डी वृद्धि सुधार, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। अब अपना ध्यान सैक्रल चक्र पर लगाएं, जो कि मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर है, नाभि से 4 अंगुल नीचे। इसका कलर ऑरेंज है। जितने भी हमारे मन में गंदे विचार होते हैं ये उनको रिमूव करता है। पूरा ध्यान चेतना सैक्रल चक्र पर।
अब धीरे से अपना ध्यान मणिपुर चक्र पर लगाएं, जो कि नाभि से 2 अंगुल ऊपर है और इसका कलर येलो है। इसको रिप्रेजेंट करता है
पूरा ध्यान, पूरी चेतना मणिपुर चक्र पर। ये हमारे पूरे पेट के सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। पेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मणिपुर चक्र के अनबैलेंस से होती है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना मणिपुर चक्र पर। महसूस करें मणिपुर चक्र पर ऊर्जा आ रही है। पूरा ध्यान, पूरी चेतना मणिपुर चक्र पर, जिसका कलर येलो है।
अब अपना ध्यान हार्ट चक्र पर लगाएं, हृदय चक्र पर। इसका कलर ग्रीन है और ये हमारा हार्ट लंग को रिप्रेजेंट करता है। पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उसी के कंट्रोल में है। इसलिए पूरा ध्यान, पूरी चेतना हार्ट चक्र पर।
पुष्कर जी अनम्यूट कर लो अपने आप को, और शोर बहुत हो रहा है। आपकी ऐसी जो आवाजें हो रही हैं। पूरा ध्यान, पूरी चेतना हार्ट चक्र पर विजुलाइज कीजिए। ग्रीन कलर, एक ग्रीन कलर का चक्र हमारे हार्ट में घूम रहा है। पानी तो पक रहा है आप। पुष्कर जी बहुत आवाज आ रही है आपकी आपकी यहाँ से। अब ध्यान से उठा दीजिए। सुमित्रा जी, आप अनाउंस कीजिए, मैं इसको क्लोज करवा के शुरू करते हैं आज का। पुष्कर जी आप सतपाल जी को दे दीजिए, वो करेंगे अभी कंटिन्यू। आपके यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लो। ठीक है सतपाल जी, ओवर टू यू। जी थैंक यू। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, बहुत शोर आ रहा है। सभी ध्यान की यात्रा से वापस आने की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस लौटेंगे, अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएंगे और ध्यान की इस गहराई से धीरे धीरे हम अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएंगे और आखिरी 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सभी अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। पूरी ऊर्जा को अपनी आंखों में, अपने पूरे चेहरे पे महसूस करेंगे और अपना समय लेते हुए धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और अपने चारों तरफ ऊर्जा को फैलाने के लिए क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे। और आप सभी ने इतने अच्छे ध्यान में अपने आप को डुबो दिया, इसके लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ताली बजा के आप सभी का स्वागत करते हैं आज के सेशन में। आज का सेशन ध्यान की ही एक विधा से संबंधित है। ध्यान को हम अलग अलग तरीके से करते हैं और ध्यान के पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है वो रहता है उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ अपने आप को एक कर दें, जो हमारे अंदर है और जो हमारे चारों तरफ है। हम ऊर्जा के इस महासागर में डूबे हुए हैं। ऊर्जा के इस महासागर में डूबे हुए रहने के बावजूद उतनी ऊर्जा हमें निद्रा के अवस्था में नहीं मिल पाती जितनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। हम नींद में उतनी ऊर्जा ले पाते हैं जितनी हमारे अगले दिन के कार्य के पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है। इसलिए प्रतिदिन निद्रा का एक क्रम चलता है। पूरे दिन काम करते हैं और रात को निद्रा लेते हैं। ये जो निद्रा है ये किस लिए है? अगले दिन का पेट्रोल भरना, अगले दिन की एनर्जी लेना, कि अगले दिन जो भी काम हमको करने पड़ेंगे वो रात की निद्रा से हमें मिल जाते हैं। लेकिन ये इतनी कम मात्रा में होता है कि ये सिर्फ हमारी एक दिन की ऊर्जा ही एक दिन के काम चलाने के लिए ही पूरी होती है। अगर हम एक अगली रात ना सोएं तो उससे अगला दिन जब उठेंगे तो हम पूरा शरीर हमारा बिल्कुल अलग अवस्था में मिलेगा। अर्थात प्रकृति ने वो साइकिल, एक चक्र ऐसा बनाया है कि दिन और रात का ये जो चक्र है, इसमें रात को हम एनर्जी सो कर लेते हैं और दिन में उसको खर्च करते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो ऊर्जा सिर्फ शरीर की आवश्यकताओं के लिए होती है
वो ऊर्जा तो हमें नींद से मिल जाती है, लेकिन जो हमारी आत्मा का भोजन है, आत्मिक प्रगति, उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए जो हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी भी हमारी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही है। वही ऊर्जा है जो हमें कॉस्मिक एनर्जी, जो हम बोलते हैं कॉस्मोस की एनर्जी, वो पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी जो इतने बड़े ब्रह्मांड को जो चला रहा है, वो ऊर्जा जो इतने बड़े ब्रह्मांड के पीछे है। जैसे मोबाइल के अंदर बहुत कुछ है, बातें कर सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर उसकी बैटरी डाउन खत्म हो गई है, बैटरी चार्ज नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो उसी तरह इस इतने बड़े ब्रह्मांड के पीछे वो जो बैटरी है, वो जो ऊर्जा है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो निरंतर इस पूरी प्रकृति के हर चीज के पीछे मूल कारण है। और वही हमारे चलने फिरने के भी पीछे वही ऊर्जा है। तो प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की कि हम दिन और रात के क्रम में चलते हैं। दिन में काम करते हैं, रात को सोते हैं, एनर्जी मिलती है, फिर काम करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर एनर्जी मिलती है। इस प्रकार से पूरा जीवन हमारा उस एनर्जी को लेने के लिए चलता रहता है। लेकिन जब एनर्जी बड़े कामों के लिए जरूरत हो, आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर जाने का जब हमने तय किया, जब हमारे ऐसे अनुभव, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, हम चाहते हैं कि तीसरे नेत्र के अनुभव मिले, तीसरा नेत्र जागृत हो, तो फिर जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो एक्स्ट्रा ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा हमको चाहिए, और वो हम ध्यान से प्राप्त करते हैं। और वो ध्यान आप सभी करते आ रहे हैं। अब ध्यान को हम अलग अलग तरीके से करके ऊर्जा की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो उसका एक तरीका है पिरामिड ध्यान। पिरामिड सबसे पहले, जब हमारा पिरामिड का चर्चा आती है, जब बात होती है, तो सबसे पहले हम मिस्र के पिरामिडों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। यानी हमने बचपन से अभी तक जो किताबें पढ़ी, जो जानकारी मिली, जो पिरामिड की चर्चा भी हुई, तो मिस्र के पिरामिड के रूप में हुई, और वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है। तो पिरामिड को ध्यान से जोड़ना, ये कैसे हुआ, ये कहां से हुआ? तो ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने पिरामिड की ऊर्जाओं को समझा। उन्होंने ये देखा कि मिस्र में पिरामिड्स जो थे वो किस लिए प्रयोग किए जाते थे, ताकि जो वहां के राजा और शासक, जो उच्च शासक वर्ग के लोग होते थे, उन्हें दफनाने के लिए ये पिरामिड इस्तेमाल किए जाते थे। और ये माना जाता था कि ये एक निश्चित समय के बाद, ये अगर इनका शव, इनका डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जाए, तो एक निश्चित समय के बाद ये वापस जिंदा हो जाएंगे। तो इसलिए इनकी डेड बॉडी को सुरक्षित रखना जरूरी है। तो पिरामिड्स को बनाया गया था। तो एक तरह से ये उनको दफनाने के लिए बनाए जाते थे, और वहां उनके साथ, उनके शरीर के साथ और भी बहुत सी चीजें रखी जाती थी, फल वगैरह, ये सब चीजें रखी जाती थी। और बाद में बड़े आश्चर्यजनक ये परिणाम देखे गए कि वो फल वगैरह जो हैं बहुत समय तक उसी अवस्था में रहते थे, वो खराब नहीं होते थे, और वो शरीर भी उसी अवस्था में रहते थे। तो वहां से फिर उसका जब देखा गया कि क्या इसके पीछे साइंस है, क्या तकनीक है, क्या विज्ञान है, ये जब देखा गया, तो समझ में आया कि ये सब ऊर्जा का ही विज्ञान है, एनर्जी का साइंस है। अब ये ज्योमेट्रिकल शेप्स इस तरह की इनकी होती है, साइंटिफिकली इस तरह, वैज्ञानिक तरीके से इनका जो शेप जो होता है वो इस तरह से होता है कि नीचे से ये स्क्वायर होते हैं,
पिरामिड जो ढांचा होता है, पिरामिड, पिरामिड का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो पिरा यानी अग्नि, मिड यानी बीच में, तो अग्नि मीन्स ऊर्जा। तो जो उसका ऊपर का जो पॉइंट होता है वो इस तरह से होता है, चार साइड से वो आती हैं उसकी चार भुजाएं, और ऊपर आकर वो एक पॉइंट पे मिलती हैं। तो ये जो है वो मिड हो गया, वहां पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा आकर्षित होती है। तो जैसे एक लेंस होता है, उस लेंस को हम धूप की तरफ करते हैं और एक कागज के ऊपर उसको कंसंट्रेट करते हैं उसकी एनर्जी को, तो वो कागज थोड़ी देर बाद जलने लगता है। अर्थात वो ऊर्जा एक तरह है, एक जगह इतनी घनी हो जाती है, घनत्व तो उसका बढ़ जाता है, इतनी केंद्रित हो जाती है कि वो उस कागज में आग लगा देती है। तो फैली हुई ऊर्जा वो सामान्य ऊर्जा है, और उसी ऊर्जा को अगर केंद्रित कर दिया जाए एक स्थान पर, उसको समेट लिया जाए, आकर्षित किया जाए, और आकर्षित करने के बाद फिर उसको एक निश्चित आकार के अंदर बनाए गए एक स्थान में देखा जाए, तो वहां पर वो ऊर्जा सामान्य ऊर्जा से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा होती है। तो ये जो उसका साइंस है, ये जो तकनीक है, इसका प्रयोग ध्यान के लिए किया गया कि जो ऊर्जा वहां इस तरह से चीजों को खराब होने से बचाती है, तो निश्चित रूप से वो ऊर्जा जीवित प्राणियों को भी बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगी। तो ध्यान जब हम बाहर करते हैं तो जो सामान्य ऊर्जा है वही ऊर्जा हम अपने अंदर लेते हैं। लेकिन अगर एक ऐसे क्षेत्र में बैठे, एक ऐसे स्थान पर बैठे जहां ऊर्जा खुद 3 गुना बढ़ी हुई हो, तो उतना ही समय जो हम ध्यान को देंगे, अगर 1 घंटे का ध्यान देंगे तो वो 3 घंटे के ध्यान के बराबर होगा, क्योंकि वो 3 टाइम्स जो है, 3 गुना ऊर्जा वहां ज्यादा है। तो इसलिए अगर हम वहां ज्यादा समय बिताएंगे, ज्यादा ध्यान उस पिरामिड के नीचे करेंगे, तो उतनी ही ज्यादा ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। और उस ऊर्जा से क्या होगा, हमारा भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, भावात्मक शरीर, बौद्धिक शरीर, ये सारे असंतुलित रहते हैं, इनके बीच हार्मोनी नहीं रहती है, बैलेंस्ड नहीं रहते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक के कारण दूसरा प्रभावित होता है। स्ट्रेस, टेंशन्स अगर शरीर में किसी भाव की वजह से आते हैं, किसी विचार की वजह से आते हैं, तो फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर और बौद्धिक शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। तो वहां जब हम बैठकर ध्यान करते हैं तो हमारे ये जो चारों शरीर हैं ये हार्मनी में आते हैं, संतुलन में आते हैं, क्योंकि वो जो ऊर्जा है वो इतनी बढ़ी हुई ऊर्जा होती है कि वो नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देती है। जब कोई खराब विचार आता है, खराब इमोशन अंदर आता है, कोई भाव गलत आता है, तो सबसे पहले जो है नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। और वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो जैसे बर्तन में कोई छेद हो और उसमें आप पानी भरेंगे, तो वो कितना भी पानी भरेंगे थोड़ी देर बाद वो खाली हो जाएगा। तो उसी तरह वो जो नकारात्मक भाव हैं, नकारात्मक विचार हैं, नकारात्मक मनोस्थिति है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये सभी नेगेटिव चीजें हैं। तो इनके साथ जब रहना होता है, जीना होता है, जब ये हिस्सा बन जाते हैं शरीर के, जब ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर वो निरंतर हमारे साथ रहते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए हमको ऊर्जा की, जितनी ऊर्जा हम सामान्य ध्यान से लेते हैं उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
तो इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फिजिकल बॉडी को अलाइनमेंट में रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए, दूसरा मानसिक शरीर, हमारा मन मन में शक्ति मिले, विल पावर बढ़ेगी। जब तक विल पावर नहीं होगी हम किसी भी काम को दृढ़ता के साथ नहीं कर पाएंगे, संकल्प और विकल्प में उलझते रहेंगे, ये करूं कि नहीं करूं, क्योंकि दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि मानसिक रूप से हम संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, और हमारी जो ऊर्जा है, वो जो इच्छा शक्ति है, हमारी जो विल पावर है, वो बहुत कमजोर हो गई है। तो अपने आप को उस शक्ति को देने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, आपको ऊर्जा की जो आवश्यकता है, वो पिरामिड के नीचे जब आप ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा आपको बढ़ के मिलती है। तो सबसे पहले अपना ये पक्ष देखना है कि मेरे भौतिक शरीर को क्या लाभ होते हैं। ध्यान से लाभ होता है, लेकिन पिरामिड ध्यान से 3 गुना लाभ होता है। वही समय जो मैं पिरामिड के नीचे दूंगा तो मुझे 3 गुना ज्यादा एनर्जी मिलेगी। फिर मेरा मानसिक जो मेरी स्थितियां हैं, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, चिंताएं, अपने बारे में लो सोचना, अपने आप से शिकायतें रखना, ये सब आपकी मन की स्थितियां जो हैं, ये आपको, आपकी विल पावर को बहुत ज्यादा कम कर देती है, कमजोर कर देती हैं। और इसलिए कोई भी काम करने से पहले डाउट्स, संदेह, तो भगवत गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा कि संशयात्मा विनश्यति। संशय, संदेह, खुद पर संदेह। तो जिसको अपने ऊपर संशय है, संदेह है, वो विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि वो आधे मन से काम करता है। आधे अधूरे मन से किसी काम को जब प्रारंभ किया जाता है तो वो पूरा नहीं होता है। तो वो संकल्प और विकल्पों में फंसे हुए, संदेह के साथ अपने आप पर संशय किए हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन की स्थिति बहुत ही कमजोर होती है। हम या तो चिंतित होते हैं या डिप्रेस होते हैं। अपने बारे में हमारी सोच जो है, सेल्फ लव और सेल्फ रेस्पेक्ट, इसको हम पूरी तरह से आत्मसात नहीं किए होते हैं। अपने आप से प्रेम करना और अपने आप को सशक्त महसूस करना कि मैं ये कर सकता हूं। तो ये क्या है? ये मनोभाव है, मन की शक्ति। तो जब ये कहते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, तो मन की शक्ति वही सबसे बड़ा आधार है। हम जो भी काम करना चाहते हैं उसमें मन की शक्ति वो आधार है जो हमको आगे लेके जाती है। तो अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम दृढ़ता के साथ कदम रखें, ना कि हम संशय के साथ कि क्या ये ठीक है, क्या मैं ठीक कर रहा हूं, क्या ये आध्यात्मिक मार्ग कुछ होता है, क्या मैं इतना समय अगर अपने सांसारिक चीजों में लगाऊं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो ये जो संशय है, ये संशय मन की स्थितियों को निरंतर प्रभावित करता रहता है। और आप क्या करते हैं कि वो जब ऊर्जा अंदर नहीं होती तो मन को बल नहीं मिलता, मन की शक्ति कम हो जाती है, विल पावर कम हो जाती है। तो आप जब पिरामिड के नीचे ध्यान करते हैं तो आपको ऊर्जा उतनी मिलती है कि आपके अंदर विल पावर बढ़ती है, आपका मन मजबूत होता है, आपके मन के अंदर संकल्प आते हैं, विकल्प नहीं आते हैं। संकल्प ध्यान जब हम करते हैं ना, तो वो संकल्प ध्यान का मतलब किसी एक विचार को लेकर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना। तो वो आपके संकल्प जो हैं वो मन की ही साथ जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद भाव शरीर होता है। भाव के अंदर
हमारे अंदर तरह तरह के इमोशंस आते हैं, बाहरी दुनिया जो भी है वो हमको तरह तरह से प्रभावित करती है, तो वो भाव शरीर भी उस ऊर्जा से स्वस्थ होता है। सकारात्मक विचार आते हैं, चमत्कारिक विचार आते हैं, मिरेकुलस थॉट आते हैं, बढ़िया से बढ़िया करने के बारे में, अपने ही आप को इतना उच्च स्थिति में देखने लगते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। और जो लो थिंकिंग होती है वो ये रहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूं। जो बाहर की परिस्थिति है उसके अंदर अपने आप को असहाय महसूस करना, हेल्पलेस, तो मैं हेल्पलेस हूं, मैं असहाय हूं, मैं क्या कर सकता हूं, ये थॉट से निकल कर मैं कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो कर सकता हूं, मैं परिस्थितियों को बदल सकता हूं। तो ये क्या हो गया, मिरेकुलस थॉट्स हो गए, सकारात्मक विचार और चमत्कारिक विचार। तो ये हमारे अंदर ऊर्जा से ही आते हैं। हमारे अंदर की ऊर्जा जितनी बढ़ी हुई होती है उतना ही ज्यादा हमारे अंदर जो विचारों में दृढ़ता आती है, और विचारों में दृढ़ता ही हमारे एक्शंस में शक्ति देती है, हमारे एक्शंस के अंदर विश्वास, कॉन्फिडेंस देती है। तो इस प्रकार से भावात्मक शरीर को हम क्या करते हैं कि बाहर की बातें जो हमको प्रभावित करती हैं, किसी मित्र ने कुछ कह दिया, परिवार में किसी ने कुछ कह दिया, कोई परिस्थिति जैसी सोची थी वैसी नहीं हुई, कुछ बदलाव आ गया, तो वो निरंतर जो हमारे भाव, जो इमोशंस हैं, वो जो हमारे अंदर जैसे एक तालाब में कंकर फेंक दिया और लहरें दूर तक जाती रहती हैं, उसी तरह हम बाहर की परिस्थितियों के कंकर जो हैं वो अपने मन के उस अपने भाव के सागर में वो डालते रहते हैं और निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। तो वो जो भाव आपके बदल गए, भाव जो निरंतर स्टेबल नहीं है, निरंतर बदलते जा रहे हैं, तो वो भाव आपको, अगर वो नकारात्मक हैं, और ज्यादातर वो नकारात्मक होते हैं जो बाहर की परिस्थितियों को हम एक्सेप्ट नहीं करते, या तो उसकी वजह से क्रोध आता है क्योंकि हमारे अंदर अहंकार होता है, हमारे अहंकार को वो टकराता है तो क्रोध पैदा करता है, या फिर किसी दूसरे के साथ हमारे द्वेष का भाव, ईर्ष्या का भाव, जो भी है, हमारे भाव जो हैं वो कमजोर होते हैं और वो नकारात्मक ऊर्जा उसको और बढ़ा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं। तो अंदर से मजबूत होना वो सबसे बड़ी जरूरी है। उसके बाद आपका बौद्धिक शरीर आता है। विजडम कहाँ लेते हो, आपकी बुद्धि का विकास। जीवन का मुख्य उद्देश्य ही बुद्धि का विकास है, क्योंकि हम क्या हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है, एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम, चेतना, ऊर्जा और बुद्धि, इसी का एक छोटा यूनिट है, यही बदलता रहता है शरीर। तो जो बुद्धि है वो आपके मन और भाव इन दोनों से प्रभावित होती है। आप अपने ज्ञान को इन दोनों के ऊपर लागू नहीं कर पाते, क्योंकि ये मजबूत हो जाते हैं, ये पावरफुल हो जाते हैं और ये बुद्धि को भी दबा देते हैं। तो विवेक हमारा कहता है कि हमको ऐसा नहीं करना है, हमको ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन ये दोनों पावरफुल हो जाते हैं। तो मन और भाव, इमोशंस एंड थॉट्स, ये इतने पावरफुल हो जाते हैं कि विजडम जो है, ज्ञान जो है, वो दब जाता है। अब जब ज्ञान किसके नजदीक है, ज्ञान आत्मा के नजदीक है। सोल एंड विजडम, ये दोनों नजदीक हैं, पार्ट हैं, ये एक दूसरे के साथ रहते हैं। और विजडम लेकर ही हम सोल को इवॉल्व करते हैं, सोल का विकास करते हैं। जीवन का लक्ष्य ही ये होता है कि हम विजडम लें, एक्सपीरियंसेस लें, इस जीवन में हमको क्या क्या अनुभव लेने हैं, क्या हमने सोल प्लान बनाया था, वो अनुभव लें और उससे हमारा बौद्धिक विकास हो। उस बौद्धिक विकास के कारण हमारी आत्मा का भी विकास हो। आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा तमो, रजो और सतो गुणों के बीच घूमती रहती है। तमोगुण मीन्स ऐसे विचार
जो खुद के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है। उनके अंदर उलझ, क्रोध के कारण जो विचार आते हैं, वासनाओं के कारण जो विचार आते हैं, तो वहां से निकलना है। तो बुद्धि क्या करेगी? बुद्धि ज्ञान प्राप्त करके और इन गुणों से अपने आप को ऊपर करेगी और एक स्थिति गुणातीत की हो जाएगी, यानी इन गुणों से भी पार, सतोगुण से भी पार। तो वो माया का जो तीन जो ये रूप हैं, तीन जो गुण हैं, इनसे बाहर निकलना ये आत्मा का प्रमुख उद्देश्य है। ये जो जीवन हमारा है, इसके अंदर हमको हमारे सांसारिक काम भी करने हैं और आत्मिक उन्नति, आत्म कल्याण, वो भी करना है। तो आत्म कल्याण मीन्स आत्मा के लेवल को ऊपर उठाना। उसके लिए ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा बुद्धि को बुद्धि को मौका देती है, अवसर देती है कि वो मन और भाव शरीर को नकारात्मकता में ना जाने दे। अगर वो संतुलित है, सकारात्मक है, तो बुद्धि अपना काम कर सकती है, और बुद्धि जब अपना काम करती है तो फिर आत्मा का विकास होता है। आत्मा फिर स्वाद से निकल के परमार्थ की तरफ जाती है। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि अधिक से अधिक ऊर्जा हम कहां से प्राप्त करें। तो हम बात कर रहे हैं पिरामिड्स की। पिरामिड्स के अंदर जब हम बैठ के ध्यान करते हैं तो जो भी चीज पिरामिड के नीचे रखी जाती है, पिरामिड का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कि नीचे से स्क्वायर होते हैं, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, और ये 51 डिग्री 52 मिनट ये इनका कोण होता है। इस कोण पे ये झुके रहते हैं और इनके ऊपर एक क्रिस्टल लगाया जाता है जो एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, और जो ऊपर ही ऊपर का जो हिस्सा होता है वो किंग्स चैम्बर कहलाता है, वो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो बड़े जो पिरामिड्स हैं, जो मिस्र में जो पिरामिड्स हैं, वहां पर कुछ पिरामिड्स हैं जहां ऊपर जाकर किंग्स चैम्बर में बैठ के भी लोग ध्यान करते हैं। अर्थात उसके जो 3 भाग अगर किए जाएं तो जो ऊपर ही ऊपर का जो भाग है वो किंग्स चैम्बर कहलाता है। तो वहां मैक्सिमम एनर्जी होती है। उसके बाद नीचे के भाग होते हैं, तो नीचे हम बैठ के ध्यान करते हैं, मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। उसके बाद उसके अंदर अगर कोई पानी रख के आप बैठते हैं और अगले दिन उस पानी को पीते हैं जो आपने पिरामिड में रखा, तो वो एनर्जाइज्ड वाटर होता है, उसके अंदर ऊर्जा होती है उस पानी में। कोई भी फल अगर आप खाना चाहते हैं और फल को अगर आप पिरामिड में रखते हैं तो कई दिन तक वो फल खराब नहीं होता और उसके अंदर ऊर्जा एक्स्ट्रा मिलती है। घर के अंदर अगर आप चाहते हैं तो छोटे पिरामिड्स मिलते हैं, उनको अपने पानी के बर्तन के ऊपर रख सकते हैं, फलों के ऊपर रख सकते हैं। इवन अगर आप घर में गार्डनिंग करते हैं तो आपके जो पौधे हैं उनके ऊपर भी छोटे छोटे पिरामिड्स रख सकते हैं। हर एक का रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, यानी एनर्जी, क्योंकि पेड़ पौधे भी उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के पीछे चलते हैं, उनको भी वही ऊर्जा चाहिए। कोई फल अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये पौधा है इसमें अच्छा फल आए, तो उसको भी पिरामिड के नीचे रखेंगे तो वो भी आपको अच्छा फ्रूट देगा, उसमें ग्रोथ अच्छी होगी, फ्रूट अच्छा आएगा। तो वनस्पति जगत भी पिरामिड से प्रभावित होता है। अब आते हैं कि बीमारी अगर कोई है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि ध्यान नहीं कर सकता, बेड रिडन है, तो उनको किसी पिरामिड के नीचे रहना चाहिए कम से कम 3 दिन, और 3 महीने तक भी पिरामिड के नीचे अगर उनको रखा जाए या उनके बेड के ऊपर कोई पिरामिड लगाया जाए तो वो उनको ऊर्जा अपने आप मिलती है। यानी जो नॉर्मल ऊर्जा जो हमको सोने से मिलती है उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा वो पिरामिड उनको देगा। तो पिरामिड के नीचे रहना, पिरामिड के नीचे रख के अपना भोजन, फल वगैरह, पानी जो है पिरामिड के नीचे रख के, स्किन का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पिरामिड के नीचे पानी रख के उस पानी को पीना और उस पानी से स्किन को धोना, इससे भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वो एनर्जाइज्ड है, ऊर्जा उसके अंदर आ गई है, और इसलिए वो अब आपके हर चीज के ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
तो इसलिए पानी ऊर्जा वान हो जाएगा, उसको पी सकते हैं। अपना खाना खाने की चीजें वो ऊर्जावान किया जा सकती है। और पिरामिड को अलग अलग बीमारियों के हिसाब से भी बनाया गया है। जैसे आंखों में प्रॉब्लम है तो आई पिरामिड्स आते हैं, तो उसके लिए आप वो पिरामिड मंगा के अपनी आंख पे लगा के रख सकते हैं, तो वो आंख के लिए पर्टिकुलरली वो पिरामिड काम करेगा, आंख की बीमारियों को दूर करेगा। इसी तरह चेस्ट पिरामिड्स आते हैं, जिनको सीने से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, चेस्ट पिरामिड्स हैं। नी पिरामिड्स हैं, जो घुटने की प्रॉब्लम्स है उसके लिए नी पिरामिड्स आते हैं, उसको आप लगा सकते हैं। पिरामिड कैप्स आती हैं, जिनको लगा के आप ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं उनके नीचे जाके आप लंबे ध्यान कर सकते हैं। अगर आप अपना घर के अंदर कोई ऐसा स्थान उपलब्ध है तो वहां एक छोटा पिरामिड बना के अपने सारे घर के सदस्यों को उसमें बिठा सकते हैं, अपने खाने पीने की चीजें रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें तो सभी को उसका फायदा होगा। तो अपने घर में आ, अलग से एक पिरामिड का रूम भी बना सकते हैं, और ऐसी छत भी बना सकते हैं जो पिरामिड की छत हो, तो उसके नीचे रहेंगे तो हमेशा ही वो ऊर्जा मिलती रहेगी। तो पिरामिड को अलग अलग तरीके से अभी इस पे बहुत काम हो रहा है, बहुत इसके बारे में रिसर्च चल रही है कि ऊर्जा का इसमें किस तरीके से घनत्व बढ़ जाता है, कैसे ऊर्जा डेंस हो जाती है, और फिर वो ऊर्जा हम जब ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा हमको मिलती है, और सभी चीजों के ऊपर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो बीमारियों के लिए खास तौर से ये जल्दी रिकवरी के लिए 3 टाइम्स एनर्जी लेने के लिए ये आपको पिरामिड्स बहुत हेल्पफुल हैं। और जब भी समय मिले आप जो भी इस वक्त बेंगलोर में एक मेगा पिरामिड है, बहुत बड़ा पिरामिड है बेंगलोर, जो जा सकते हैं वो उस पिरामिड में जाएं, वहाँ रुकें और पिरामिड की एनर्जी को महसूस करें। बहुत सारे पिरामिड सब बन गए हैं, उनका पता करके आप आसपास अगर कोई पिरामिड हो तो उसमें जाकर ध्यान करके उस अनुभव को ले सकते हैं, उस ऊर्जा को ले सकते हैं। और ये जो एक विशेष तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये किस तरह से ऊर्जा को बढ़ाते हैं, इसको व्यक्तिगत रूप से भी आप जाकर महसूस कर सकते हैं। पिरामिड्स की ऊर्जा के बारे में और ऐसा कोई विशेष जानकारी नहीं है। मेनली मैंने जो सारी बातें थी वो आपको बता दी हैं। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें विशेष तौर से जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए पिरामिड के नीचे रहना कुछ समय जरूर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। छोटे बच्चों को लेके, जो गोद के बच्चे हैं, उनको भी अगर पिरामिड के नीचे लेके बैठा जाए तो उनकी ग्रोथ भी बहुत आ, अच्छी होती है। मरीजों के लिए जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस प्रकार से हर चीज को ये सकारात्मक प्रभाव डालती है। जी सोनम जी। सोनम जी बोलिए। सोनम जी कुछ पूछना है आपको? हैंड रेज किया आपने, अनम्यूट कीजिए। अजय कुमार जी, अनम्यूट के लिए नीचे माइक बना हुआ है ना, सर उस पे क्लिक सर करके। जी सर सबसे पहले तो मैं आपके लिए नमस्ते करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। जी जी वेलकम। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ब्राविड के बारे में समझाया। अब तक तो हमने सिर्फ ब्राह्मण को अपनी बुक्स वगैरह में
जब छोटे थे उस टाइम में मिस्र वाली पिरामिडों के बारे में समझा था। बाकी ये सारी नॉलेज जो आपने हमें दी है वो नहीं थी हमारे पास। जी और सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है, क्लियर आ रही है। अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक ध्यानी के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? ध्यानी के लिए भोजन इस सात्विक चीज को लेकर बहुत यूट्यूब पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो मैं वो सारी चीजें क्लियर करना चाहती हूँ कि एक ध्यानी के लिए सबसे अच्छा भोजन क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात तो शाकाहार होना चाहिए, है ना, मांसाहार जी नहीं सर। होना चाहिए। अब शाकाहार के अंदर जी। जब हम आते हैं तो हमको एक बैलेंस्ड डाइट या संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन के अंदर हमको ये देखना चाहिए कि भोजन के जो पोषक तत्व हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। क्योंकि ये शरीर किसका बना हुआ है? पृथ्वी तत्व, पृथ्वी से बना हुआ है हमारा ये शरीर जो है, इसकी रचना पृथ्वी तत्व से बनी है। पृथ्वी तत्व में क्या है? हमारा शरीर की बेसिक रचना में क्या क्या आता है? बोन्स। पहले तो शरीर का ढांचा, बोन्स यानी हड्डियां। मसल्स, हड्डियों के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? मांस चढ़ा हुआ है, उसको मसल्स बोलते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड। तो रक्त, मांस और ये आपकी अस्थि, ये तीन रूप से अगर स्वस्थ हैं, अगर इनके अंदर कोई विकार नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं। क्योंकि ये तीनों ही शरीर के अंदर, ब्लड का काम है ऑक्सीजन सही पूरी शरीर में पहुंचाना। अगर ब्लड आरबीसी जैसे हीमोग्लोबिन कम है, तो जैसे आपने 10 मजदूरों का काम है और 5 मजदूर काम पे लगा रखे हैं, तो काम की आउटपुट क्या होगा? बहुत स्लो होगा। तो उसी तरह से आरबीसी कम होने से, हीमोग्लोबिन कम होने से जो ऑक्सीजन लेकर जाने वाला जो काम है वो कम होगा। कम ऑक्सीजन शरीर के सभी हिस्सों को मिलेगी। इसलिए एक तो ब्लड का जो है हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल पूरा होना चाहिए। तो आपको ये देखना चाहिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, यानी आयरन बढ़ाने के लिए, आयरन है वो, आयरन तत्व बढ़ाने के लिए मुझे क्या खाना चाहिए। तो इसको, इसमें आपको हरी सब्जियां, पालक और ये सब चीजें खानी चाहिए। आयरन जिसमें हो, टमाटर में होता है, सेव में होता है। तो ये आपको पहले तो देखना चाहिए कि मैं मेरे ब्लड के लिए क्या कर रहा हूं। फिर आपकी मसल्स, मसल्स के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों का बैलेंस, 40% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट और 20% फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। अब विटामिन, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग विटामिन होते हैं। विटामिन ए, बी, बी के 12 अलग, B1, B2, B3, B6, B12 तक होते हैं। फिर विटामिन सी, विटामिन डी जो धूप से मिलता है। तो इस तरह से फिर विटामिन का नंबर आता है। फिर आपके मिनरल्स पे आ जाते हैं हम। मिनरल्स में जो भी खनिज पृथ्वी में मिलते हैं वो सारे खनिज हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट है। सोडियम कम है कि पोटेशियम कम है कि कैल्शियम कम है, जो भी चीज कम है वो कहीं ना कहीं असर डालेगी। तो आपको ये देखना है कि मेरा जो भोजन है उसके अंदर ये सारे तत्व आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ है वही शरीर में। तो उसको मेंटेन करना है। जो चीज जितनी चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में चाहिए उतनी चीज डलनी चाहिए। कम होगी तो, जैसे आपने सब्जी बनाई और नमक नहीं है, तो बहुत अच्छी बनाई आपने, उसमें सब कुछ अपना वो स्किल लगा दी आपने, उसके अंदर सारे मसाले अच्छे डाले, घी अच्छा डाला, लेकिन नमक नहीं डाला, तो वो सब्जी खाने वाला क्या बोलेगा? कम ही निकाल देगा ना उसको। मतलब कितने नंबर मिलेंगे? बहुत कम नंबर मिलेंगे उसको, कि भाई ये तो खाया नहीं जा रहा, इसमें नमक नहीं। यानी एक तत्व कम होने से आपकी इतनी बढ़िया बनाई हुई सब्जी भी, उसका जो लेवल है, मार्किंग है उसकी, वो बहुत नीचे आ जाएगी। तो उसी तरह हमारे इस शरीर के अंदर एक भी तत्व अगर कोई कम पड़ जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस जो है, हमारी जो पूरी आउटपुट है वो प्रभावित हो जाती है। और वो एक तत्व के कम होने से फिर धीरे धीरे दूसरी चीजों पे फर्क भी पड़ने लगता है।
इसलिए कभी कभी विटामिन डी की कमी होना बहुत सी बीमारियों का कारण हो जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है, और फिर जब जांच कराने जाते हैं तो पता लगता है कि विटामिन डी की कमी। इसी तरह दूसरे विटामिन, बी 12 की कमी है, बी 12 की कमी है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से अपने आप को ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि शरीर की आवश्यकताओं के लिए क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स, करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है पता करना, क्योंकि जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, जो नहीं खाना चाहिए उसको भी आपको जानना चाहिए। जो खाना चाहिए वो तो आप जानते ही हैं और जान लेते हैं, लेकिन जो नहीं खाना चाहिए उसकी जानकारी नहीं होती। तो इसलिए ये दोनों, करना है और जो नहीं करना है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, जब बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोई परहेज करना है क्या। तब वो कहता है दही नहीं खाओगे, दूध नहीं पियोगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। फिर एक लंबी लिस्ट आपके हाथ में आ जाती है। तब आपको पता चलता है कि ये डोंट्स हैं, ये नहीं करने हैं, जिनको कि आप जानते ही नहीं थे, आप तो उनको कर रहे थे आराम से। तो हमारे शरीर की जो रचना है वो ये है कि संतुलन, संतुलित, जितना नमक चाहिए उतना ही नमक डलना है। ज्यादा हो गया तो बेकार हो गया, कम हो गया तो भी वो चीज बेकार है। तो जैसे वहां ये सिद्धांत काम करता है कि जितना चाहिए उतना ही, उसी लिए यहां पर हम कहते हैं कि मिताहार, जितना चाहिए उतना आहार। तो उस आहार में इन सब का रेशो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब होने चाहिए। पानी की मात्रा कितनी हमको लेनी है, पानी कितना पीना चाहिए वो पता होना चाहिए। 20 किलो वजन है तो 1 लीटर पानी। इस प्रकार से आप 60 किलो वजन है तो कम से कम 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए। तो पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। इस प्रकार से भोजन का जो है खाली एक पक्ष नहीं, भोजन एक कंप्लीट वो है, मतलब उसमें हर चीज महत्वपूर्ण है। फल कितने खाने, ज्यादा फल भी खाली आप और कुछ नहीं खा रहे, फल ही फल खा रहे हैं, तो वहां भी हो सकता है कोई तत्व आपका बढ़ जाए, वो आपको गलत असर डाले। तो कौन सा फल कितनी मात्रा में लेना है, कौन सा प्रोटीन लेना है तो कितनी प्रोटीन खानी है, तो वो सब चीजें। या प्रोटीन, कुछ प्रोटीन रात को खाने से वो डाइजेस्ट नहीं होते, वो परेशान करते हैं। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने से आप एक अच्छा संतुलित भोजन कर सकते हैं। और भोजन ध्यानी के लिए भी वही है और जो ध्यानी नहीं है उसके लिए वही है। आपके घर में आप अकेले ध्यान करते हैं और बाकी लोग ध्यान नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि आपका भोजन अलग होगा और उनका अलग होगा। भोजन सबका वही होगा। ध्यान में आपको वो मदद करेगा अगर आप ऐसा भोजन लेते हैं तो। लेकिन भोजन अलग अलग नहीं है, ना ध्यानी के लिए ऐसा और ना गैर ध्यानी के लिए वैसा। वो तो एक ही स्टैंडर्ड है। स्वाद को, जीभ को जितना कम से कम महत्व देंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। जीभ के प्रति जितनी गुलामी होगी, जीभ को खुश करने का जितना प्रयत्न होगा, उतना ही शरीर अस्वस्थ होगा। सारी बीमारियां इस जीभ से शुरू होती हैं। मीठा खाने का, तला हुआ खाने का, ये सारा किसको संतुष्ट करता है? गले से नीचे जाने के बाद तो पता ही नहीं पड़ता कि ये क्या था। जितनी देर वो मुंह में रहता है उतनी देर का आनंद है। तो इसलिए वो ध्यानी के लिए भी जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है। ठीक है अजय कुमार जी। थैंक यू सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं बोल रहा था कि जैसे पिरामिड के लिए आपने जैसे बताया ना, तो पिरामिड में जैसे मैंने अपने पास रखा एक छोटा सा, मतलब क्रिस्टल का पिरामिड है। तो कोई आदमी बोलते हैं कि पिरामिड मतलब ये सब कुछ चार्ज वगैरह भी किया जाता है, कुछ ऐसा क्या? चार्ज तो पिरामिड का ऐसा कुछ नहीं है, पर वो आपने जो पिरामिड रखा है उस वो किस पर्पज से है। जैसे आजकल कारों में भी पिरामिड रखे जा रहे हैं,
आजकल वास्तु पिरामिड्स भी आ रहे हैं। तो आपका पिरामिड कौन सा पिरामिड है, ये किस पर्पज से ये लिया छोटा सा मतलब 2 इंच का है, मतलब जाए? ये क्रिस्टल का मैंने बस ऐसे ही रखा है। मुझे थोड़ा बहुत मैं ध्यान करता हूँ, तो मैं किसी से सुना कि पिरामिड रखने से अच्छा होता है, ध्यान में ये बनता है। तो मैं अभी सही से कर नहीं पा रहा हूँ। तो क्या उसको साथ में हाथ में लेके या बगल में रखने से अच्छा होता है, या नहीं, बहुत। पिरामिड को नहीं नहीं, देखिए देखिए, ध्यान के लिए आपको पिरामिड की ऊर्जा बढ़ानी है तो पिरामिड कैप लीजिए। पिरामिड जी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, 2x2 का पिरामिड लाके अगर आप जहाँ बैठते हैं वहां या छत में लटका लीजिए, दीवार पे फिक्स कर दीजिए और उसके नीचे अपनी चेयर रखिए और फिर ध्यान कीजिए। वो जो छोटा क्रिस्टल वाला है वो तो जस्ट आपका वास्तु पिरामिड जैसा है। उससे तो जी। आप बस ये कह सकते हैं कि जहां आप पढ़ते लिखते हैं वहां रख लिया तो थोड़ा सा उसका असर पड़ जाएगा। जो जो हमारे ध्यान वाली ऊर्जा है उसके लिए वो छोटे पिरामिड नहीं चाहिए। पिरामिड थोड़े बड़े लीजिए, कम से कम अगर पिरामिड कैप लेते हैं तो सर पे इजीली आ जाए। और जी अदरवाइज आप पिरामिड्स के ऐसे स्ट्रक्चर्स भी आते हैं जिनके नीचे इजीली आप बैठ सकते हैं, यानी कि उनका एंगल जो होता है जी। वो पिरामिड एंगल होता है। और वो जैसे कॉपर के हैं, ब्रास जी। के हैं, इस तरीके स्टील के भी आते हैं। वो खाली एक स्ट्रक्चर होता है और उसके नीचे आप बैठ सकते हैं, वो भी आपको फायदा करेगा। ये बगल में कम टेम्पोररी जैसे अभी ले रखा हूँ, तो वो बगल में ले रख के काम कर सकते, जैसे स्टडी के लिए बताए। ये हाँ ध्यान रखिए। में भी कुछ काम कर सकता है। हाँ हाँ, वो फायदा करता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो एनर्जी ले रहा है ना वो। जी। तो एनर्जी ले रहा है तो एनर्जी चारों तरफ मिलेगी उसकी। बट हम्म। वो एनर्जी को आप ध्यान की एनर्जी से नहीं वो कर सकते। ध्यान के हाँ, लिए या अपने आप को बड़े अंदर पिरामिड से की। बैलेंस करने के लिए, अपनी सकारात्मकता बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए, वो अगर आप डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं, एंजाइटीज हैं, तो फिर थोड़ा बड़े पिरामिड की जरूरत है जिससे अंदर ऊर्जा आपकी सभी चीजों को संतुलित कर सके, बैलेंस कर सके। जी हम्म। थैंक यू। थैंक यू। अनिकेत जी। हाँ, अ, सबसे पहले जय श्री कृष्णा सर, जी जय सभी लोगों कृष्ण। को। और आपने सर जो भी जानकारी दी उसमें थोड़ा सा मैं मतलब नहीं हम समझ पाए उसको जो है। और इन शॉर्ट सर, अगर मतलब उसको ये पिरामिड का जो आप बता रहे हैं कि अगर ध्यान करने के लिए जो है पिरामिड वो लेना हो तो कैसे सर, कहाँ पे मतलब वो मिलेगा, या किस तरह का हमको लेना चाहिए सर ध्यान के लिए, पर्टिकुलर ध्यान के लिए? देखिए डिपेंड करता है, पहले तो आपको ये देखना है कि खाली ध्यान के लिए अगर चाहिए तो पिरामिड कैप लेके आप काम शुरू कर सकते हैं। पिरामिड जब भी आप ध्यान में बैठे अपनी कैप को अपने सर पे रखें। पिरामिड बिल्कुल। कैप आपको मिल जाएगी। पिरामिड कैप के बहुत सारे तरीके हैं, ऑनलाइन भी आपके घर तक आ जाएगी। जी वो मैं आप तलाश कर लीजिए, वरना मैं इनको बता दूंगा। कुछ एक एड्रेस है, आप वहां से मंगवा लेना। जी और जी। दूसरा आप बनवा भी सकते हैं किसी अच्छा। को टेक्निकल एक वो लेके आप अपने अगर थोड़ा ज्यादा आप खर्चा करना चाहते हैं तो अपनी छत पे आप अपना एक पिरामिड छोटा सा बना सकते हैं। उस पे छत पिरामिड जैसी डल जाएगी तो वहाँ परिवार के लोग भी और बाकी यार दोस्त मित्र वगैरह जो आते हैं उनको भी आप ध्यान में बिठा सकते हैं पिरामिड के नीचे। तो नहीं नहीं आप सर, जैसे हम मतलब वो ऐसा मतलब हो कि जिसको हम जब भी कहीं जाएं तो उसको मतलब हम वहां पे अपना कैरी कर सकें, और वो जब भी ध्यान का मतलब हमको करना हो हम्म, तो हम उसको लगा के वो कर सकें, हम्म, उसके लिए सर। उसके लिए देखिए बेस्ट तो ये है कि पिरामिड कैप ले लीजिए, क्योंकि जी कैरी करने के लिए तो इससे और कोई तरीका बेटर नहीं होगा कि आप जी एक जी एक कैप ले लीजिए और उसको इस तरीके से पैकिंग के टाइम अपना एक बॉक्स जैसा कोई पेपर का लेके उसमें रख लिया और उसको कैरी जी कर सकते हैं। तो हमेशा उसको रखें और अपनी उसको अच्छी हालत में रखें। मतलब क्या होता है कि ठीक। जैसे धूल जम रही है, साफ नहीं जी हो जी रही है, तो वो एनर्जी जी को प्रभावित करती है। तो उसको जी अच्छी तरह से मतलब इज्जत के साथ जी उसको मतलब थोड़ी श्रद्धा के साथ
बिल्कुल बिल्कुल सर। बंद करके रखें, बिल्कुल। ऐसा लगे कि जी। जैसे ये मेरे सर पे है, हाँ सर पे हाँ। कोई चीज है तो हम उसको साफ सुथरा जी रखें, जी और उसमें फिर एनर्जी ज्यादा होती है। जी। तो आप ठीक ले है सर, तो लीजिए वो पिरामिड आप, कैप। हाँ आप थोड़ा मैम को वो उसका हाँ बताऊं, उसके मैं बारे में। उनको हाँ। बता दूंगा, तो आप वहां से जी मंगवा सकते हैं। जी जी। ठीक सर। आ, और सर और एक मेरा वो क्वेश्चन था सर, कि हम्म, जैसे कि ये जो ध्यान में जो हम ये करते हैं, जैसे अभी मेरा तीसरा दिन है ये इस तरह का ध्यान जो करते समय, तो हमको मतलब अभी बहुत मतलब इधर उधर की बात नहीं हो आती है, लेकिन एक ठंडापन जो वो होता है, तो क्या वो ध्यान ध्यान के चलते मतलब हो रहा है ये जो जैसे बैक में जैसे कि मणिपुर चक्र के पीछे जो है, जो वहाँ वहाँ पे मतलब ठंडा ठंडा एक वो वाइब्रेशन टाइप का कुछ मतलब होते रहता है कितने सर। कितने दिन हुए आपको ध्यान करते हुए? सर ये मेरा आज तीसरा दिन है सर। अभी ये चीजें नहीं होती हैं इतनी जल्दी, ऐसा ध्यान का कोई असर आपको मणिपुर चक्र वगैरह में नहीं होगा, वो जी। नॉर्मल चीजें हैं। अभी और थोड़ा इसको कीजिए, ये अच्छा। नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं। इसको जी। किसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि 3 दिन में कोई कितना ध्यान किया, 3 दिन में आपने कितना कितना पीरियड, जो ये सर वही, हाँ हाँ, इसमें जो इसी यहाँ में होता इसी है, में। जी नहीं नहीं, जी। तो वो अभी कुछ नहीं होगा, अभी आप और अच्छा। कीजिए, 40 दिन जी। बाद आप बताना कि क्या रहा। पता। ठीक 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 सर। जी थैंक यू सर। थैंक यू सो जी, मच सर। वेलकम। अप्पो, अप्पो करके नाम आ रहा है। हाँ हाँ जी मास्टर। निवेश की इच्छा जताई, ये हेलो। होता है कि हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी मास्टर। और ऐसा नहीं कि नमस्कार बस कुछ मास्टर। बार बारी में फोटो खिंचवा ली और ये काम। ये ये पीएम आपने मोदी ने एक डिटेल बताई कि आपने क्यों कुछ दुनिया हेलो। के विकास में निवेश आपने करना कुछ चला करने रखा का है क्या? एक आपने बार नहीं आप नहीं वो कुछ, पीएम किस मोदी को सुनिए, वो नहीं क्या सर, यहाँ कह कुछ रहे नहीं हैं, चल रहा। नहीं आपको नहीं, उनका, किसी समझ जाए वो किस तरह अब का इंटरेक्शन। संगीता विजयवर्गीय जी, आपने कुछ पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया में हम कोई वो चलाया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट चलाया हुआ है, कोई वीडियो पहली वगैरह? बार हाँ हाँ। हम उस स्थिति पर पहुंचे ये हैं वीडियो किसने चलाया कि हुआ है? हमारे पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है, संगीता जी, उतना संगीता ही जी ने। परसेंटेज उस संगीता जी इसको ऑफ की, अपना म्यूट जी कीजिए। जी 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 नहीं। हाँ, अब हाँ, बोलिए। ऑफ ऑफ कर दिया उसको। हाँ थैंक जी यू, थैंक मास्टर। यू। नमस्कार जी जी। जी जी, हाँ नमस्कार। मास्टर। मास्टर जी, मैंने पूछना चाहता था कि मैंने एक कार्डबोर्ड का एक बनाया है पिरामिड। हाँ। वो 4 फुट के आसपास है, और उसका झुकाव है 3 फुट के, 3 फुट और 808। हम्म, तो मैंने वो खुद ही बनाया है। तो मैं हाँ उसके नीचे बैठ के ध्यान करता हूँ। हाँ काफी टाइम से कर रहा हूँ, मुझे हो गए हैं कोई 3-4 महीने के करीब। हाँ। तो कोई मैं ये अनु पूछना चाह रहा था कि कितना नीचे मैं बैठ सकता हूँ उसके, मतलब ऊंचाई कितनी रहनी चाहिए उसकी, क्योंकि मैंने उसको जो है ना हुक में टांग रखा है। हम्म, हुक में आपने टांग रखा है, तो आपके सर से आप उसको इतना ऊंचा रख सकते हैं कि आप जब उठें तो टकराए नहीं, मतलब कि हाँ जी, जैसे, इतना 6.5 फुट से ऊपर है। हाँ तो वो सफिशिएंट है। हाँ उसमें जी। 8 फुट भी आप रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उसके हाँ जी। नीचे से आ जा सकते हैं और वो किसी को तंग ना करे, हाँ जी। आपको सर से टकराए नहीं, क्योंकि एनर्जी तो पंच, वो घनत्व जो एनर्जी का होता है ना, तो वो तो नीचे हाँ तक जी। असर करता है, तो उसे हाइट में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप 8 फुट, इवन आप छत पे भी लटका देंगे तो भी कोई हाँ दिक्कत। जी। हाँ जी। हाँ जी। मैंने उसके ऊपर एक, ये जैसे उन्होंने बताया था कि ये कांच का जैसे जो कुछ टाइप है ना, ये जो हाँ, ये क्रिस्टल है, बहुत अच्छा है। वास्तु टाइप है जी। ये हाँ, मैंने उसके टॉप में लगाया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, ये लगाना हाँ चाहिए, जी। एनर्जी को ये अट्रैक्ट करता है। हाँ जी। जी। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ सर, ये देखिए जरा। हम्म, ये चीज है। हाँ ये आपका, बहुत, हाँ ठीक है, ये आपने खुद बनाया है? हाँ जी, खुद बनाया हुआ है मैंने हार्डबोर्ड का। वेरी गुड, अच्छा हाँ है। जी। और और एक ये था, मैंने एक ये कैप टाइप भी बनाया हुआ है, ये चीज। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बस ये ये कैप टाइप।
हाँ, तो तो ये किस चीज का है, ये जो बनाया ये भी एक हार्ड मतलब गत्ता टाइप ही है, कुछ मोटा गत्ता है। अच्छा अच्छा। तो तो इसको इसकी कमाई भी मैंने उसी हिसाब से ली है। हाँ, इसको कैप की तरह यूज करते हैं। हाँ, जिसको कैप की तरह यूज करते हैं। तो मुझे बहुत डबल अच्छी करनी बात। चाहिए या एक में ही काम चल जाता है? नहीं, अगर आप दो लगा के बैठते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। जी। आप वहाँ उसके नीचे जब बैठते हैं तो हाँ इसको जी। लगा लीजिए कैप को, और ऊपर वो है ही, तो तो और इफेक्ट अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक इसका कोई डायरेक्शन का भी होता है, साउथ वेस्ट ऐसा कुछ? साउथ वेस्ट, वो तो आपके ध्यान में आप किस तरफ मुंह करके बैठे ये पूछ रहे हैं, या हाँ जी, क्या हाँ जी, सवाल? ये क्योंकि मैंने जो पिरामिड लगाया ना सर, वो कि मैंने वही पूर्व पश्चिम के हिसाब से ही एक उसी तरह से लगाया मैंने। मतलब जब आप बैठते हैं तो फेस आपका किस तरफ रहता है? मेरा जो आता है वो पूर्व की तरफ होता है। हाँ, तो पूर्व की तरफ अच्छा है, पूर्व की तरफ फेस करके करना अच्छा है। हाँ जी, और जब हम वेस्ट की तरफ फेस करके करते हैं तो हाँ जी, हमारा जो, हम कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हम कोई चीज चाहते हैं, कोई इच्छा चाहते हैं, इच्छा रखना हाँ चाहते जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर वो पूरी करनी है तो वेस्ट की तरफ मुंह करके करना ठीक है है जी। ना। जैसे होता है ना कि भाई हाँ जी, हाँ मेरा जी, मन में ये बात आ रही, ये हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, अपना मन में हाँ कोई जी, आप भाव लेके बैठते हैं, तो हाँ जी, वो फिर आप वेस्ट की तरफ मुंह करके बैठे। हाँ और जी। अगर आप वैसे दूसरी, हाँ एनर्जी के जी, लिए कर रहे हैं तो ईस्ट की तरफ। एनर्जी के लिए ही कर रहा हूँ। तो और सर जिसकी, इसी और पूछना चाह रहा था सर कि जैसे वो जिस रूम में मैंने ये लगाया हुआ है, तो वो एक 7 बाई 7 का रूम, मतलब छोटा सा एक स्टोर टाइप है। तो उसके साथ में कुछ और सामान रख सकते हैं या बिल्कुल खाली रहना चाहिए? देखिए, और सामान एनर्जी को वो करता है, क्योंकि वो सामान को फिर आप छेड़ते नहीं है। एक तो क्या है, कोई हाँ सामान मूव करता रहे, हाँ जी, कि रख दिया फिर अगले दिन हट गया, ये तब तो चलता है। लेकिन जो हाँ जी, स्टेबल होते हैं ना, जो इस रख के भूल जाते हैं हम कि हाँ अब जी, इनको छेड़ना नहीं, तो वहां एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए वो तो ठीक नहीं है। पर अगर आपको ऐसा कोई सामान रखना पड़ता है कि जो अगले दिन हटा दिया, फिर नया आ गया, फिर हटा दिया, तो वहां तो चलता है। मतलब मूवमेंट होना चाहिए, एनर्जी मूवमेंट होना चाहिए, एनर्जी स्टेबल नहीं होनी चाहिए, मतलब ठीक वरना है सर। एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, ठीक है। जी, ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। प्रीति जी। अच्छा जी। जी, आप बोलिए। सोमचंद, सोमचंद जी। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बोलिए, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आपने एक बात कही है कि हमें जब सोते हैं एक दिन के लिए एनर्जी मिलती है। जी जी। ठीक है, नहीं मिला आपने। तो मेरा मानना ये है कि हम सो के जाते हैं जहाँ से एनर्जी मिलती है, वहां जाग के क्यों नहीं जा सकते? चेतनता में क्यों नहीं जा सकते हैं? जहाँ हम सो के जाते हैं वहीं हम चेतन अवस्था में क्यों नहीं जा सकते? जहां हम सोकर जाते हैं। मुझे जहाँ से एनर्जी मिलती है, आपने बोला ना, हम्म वहां हम सो के जाते हैं, हम्म सोते हैं, वहां से हमें एनर्जी मिलती है। हम्म अगले दिन के लिए एनर्जी, मतलब वो हम काम करते हैं, हम्म दोबारा थक जाते हैं, फिर सो हम्म जाते हैं। हम्म। मेरा कहना यह है कि वहां हम जागृता में क्यों नहीं जा सकते? जाग कर क्यों नहीं जा सकते? जागृत में हम कहाँ नहीं जा सकते? सोने, सोने की नहीं अवस्था। उस सर। चार्जेस के पास जहाँ से हम चार्ज होते हैं, हाँ, कोई ये जहाँ से प्रश्न हमें थोड़ा के। एनर्जी मिलती है, हाँ हाँ सर, जहाँ मेरे से हमें, मेरे समझ हाँ, अनिकेत जी सर बताइए क्या। हाँ, क्या कह। मेरे समझ से सर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम सोते हैं तो हमको हाँ एनर्जी जो मिलती है, हाँ हाँ। उस उस एनर्जी तक हम जागते जागते कैसे पहुंच सकते हैं? जी, वही ठीक है। देखिए, हाँ। ध्यान जो है, ध्यान आप करते हैं, ध्यान हम इस प्रोग्राम के शुरू में भी ध्यान आपने किया। ध्यान वही जाने का तरीका है। क्या होता है, जब आप सोते हैं, आपके जो मन है ना, ये मन है अचेतन, चेतन और अवचेतन, तीन स्थितियां होती हैं मन की। अचेतन सोने में काम आता है, यानी आप सो गए, सोते ही आपका जो मन है वो पूरी तरह से जीरो हो गया। अब आपकी सारी दुनिया गायब हो गई। अब आपको कुछ पता नहीं है,
आप कौन हैं, क्या हैं, कमरे में कौन आया, कौन गया, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप पूरी तरह से अपने आप से वो हो गए। तो ये अचेतन मन है ना, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, ये जो अनकॉन्शियस माइंड है यही ऊर्जा को रिसीव करता है ना। एक व्यक्ति है, उसको एक काम दिया आपने कि भाई आप ये पकड़ो और यहां रख दो, ये पकड़ो या। अब ये व्यक्ति बहुत सारे दूसरे कामों में बिजी हो गया, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो जो काम उसको आपने दिया उस काम को वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उधर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो हमारा जो मन है ये इतनी जगह उलझा रहता है कि जो काम इसको दिया कि भाई एनर्जी लेनी है, तो ये उस पर ध्यान नहीं देता है। इसको कौन खींचता है अपनी तरफ? संसार। ये जो चारों तरफ संसार है ये इसको अपनी तरफ खींचता है। तो मन जो है हमारा भागता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो कंसंट्रेट नहीं होता है किसी एक जगह। सोते वक्त, सुनिए पूरा सुन ले, सोते वक्त वो पूरी तरह से कंसंट्रेट हो जाता है, अर्थात उसके अंदर से दुनिया निकल जाती है, अब आपको कुछ पता नहीं। तो अब वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो एनर्जी को रिसीव कर रहा है। यानी सोते वक्त अचेतन मन एनर्जी को रिसीव करता है, क्योंकि अब उसके पास और कोई काम नहीं है। अनकॉन्शियस माइंड जो है उसके पास किसी तरह के कोई ना वो डिप्रेशन में है, ना वो स्ट्रेस में है, ना उसकी कोई इच्छाएं हैं, सो गया मीन्स खत्म। तो अब वो, लेकिन वो जिंदा तो है, वो है तो शरीर उधर, लेकिन उसका काम जो है वो रुक गया है अचेतन में। वहां एनर्जी को वो रिसीव करना शुरू कर देता है। वो एनर्जी वो रिसीव करता है, मस्तिष्क में आती है, और मस्तिष्क से फिर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी हुई है वहां से सारे चक्रों में आती है, और वहां से चक्रों से सारे सेल्स में जाती है। पूरा जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके अंदर वो एनर्जी जाती है, और फिर जो पिछले दिन की थकान थी वो नई ऊर्जा से भरते ही, वो ऊर्जा से जो खाली हो गया था, थकान क्या होती है? ऊर्जा खर्च हो गई, जो भरी थी वो खर्च हो गई। जैसे आपने अचानक आपको दौड़ना पड़ गया किसी काम से, कोई बस पकड़नी है और दौड़ के गए, तो वहां जाते जाते आप हांफने लग जाते हैं, क्योंकि जितनी ऊर्जा आपके पास थी आपने उसको अचानक खर्च कर दिया, वो खर्च हो गई, तो आपको अब हांफने लग गए, यानी ज्यादा सांस लेने लग गए, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। तो ये जो मन है जब ये और काम करना छोड़ देता है, अचेत अवस्था में आ जाता है, अचेत मन जो है, अनकॉन्शियस मन जो है, वो उस ऊर्जा को लेता है, आपके अंदर वो ऊर्जा आती है, वो आपके पूरे चक्रों को वापस एनर्जाइज कर देती है। वहां से फिर वो नाड़ियों के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से पूरे सेल्स में चली जाती है, और आप वापस सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं ठीक है चलो कहीं दौड़ने जा रहे हैं कि भागने जा रहे हैं, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये हुआ अचेतन मन का काम। दूसरा फिर चेतन मन। चेतन मन के साथ जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, मन में विचार नहीं आने चाहिए, मन को विचार शून्य करना है। अगर आप 1 घंटे भी ध्यान में बैठे रहे और मन में विचार चलते रहे तो आप ध्यान में नहीं बैठे थे, सिर्फ आप आंख बंद करके बैठे थे। तो जो स्थिति सोते वक्त मन की होती है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, वो कॉन्शियस माइंड के अंदर लानी है। यानी सोते वक्त मन की स्थिति जो होती है, ध्यान के वक्त उस स्थिति को लाना है, अर्थात विचार शून्य जो सोते वक्त होता है मन, अर्थात संसार से सारे संबंध खत्म। जो सोते वक्त मन की स्थिति थी, वो स्थिति जब आप आंख बंद करके बैठते हैं तो अब आप क्या कर रहे हैं, जागृत अवस्था में आपने वो स्थिति हासिल कर ली मन की जो कि सोते वक्त होती है। अब आपने क्या किया, मन को जीरो कर दिया, कोई विचार नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, है ना। जो सोते वक्त रहता है, मैं कुछ नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ पड़ा था, किसी ने सोते सोते उठा के दूसरी जगह रख दिया तो वहां चले गए, अपनी कोई विचार ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है।
तो मतलब ध्यान में वो स्थिति लानी है। तो मन में जब वो अनकॉन्शियस वाली स्थिति जब मन में आ जाएगी, मन शून्य हो जाएगा, तो वो ऊर्जा हमारे को आने लगती है, जो ऊर्जा सोते वक्त आती है। लेकिन अब क्योंकि हम जागृत अवस्था में हैं, मन को हमने पात्र बनाया है, उसको खुद एक्टिवेट किया है, तो अब वो ऊर्जा ज्यादा आने लगती है। इसलिए 1 घंटे का ध्यान और 4 घंटे की नींद जो है ये बराबर मानी जाती है। ये सर, बात ठीक है। इसका सर मन को एनर्जी मिलती है, फिर ये मन जो एनर्जी हमें को खुशी लेता है। मिलती है, मन मन हाँ, मन क्या है, मन को एनर्जी चेतनता और लेने, मन, हाँ, चेतनता और मन एक है तो अलग अलग है? चेतन तो आत्मा जागृत है, चेतन तो आत्मा है, जो आत्मा है, हाँ, कॉन्शियसनेस। वो वो तो मन एक है तो अलग अलग है? हाँ, अलग अलग है। मन जो है, आत्मा तो एक ऐसी ऊर्जा है जो आपके अंदर जब तक है तब तक ये शरीर सारे काम करता है। मोबाइल में से बैटरी निकाल ली तो मोबाइल जो है, उसके अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो तो आपकी आत्मा है, कॉन्शियसनेस कह लें, ये चेतन तत्व, वो चेतन तत्व अलग है। और मन जो है, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 चीज से बना होता है। ये सूक्ष्म शरीर ही इस स्थूल शरीर को धारण करता है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसका मन एक पार्ट है। आप अगर कोई चीज तैयार करते हैं, कोई इंजन तैयार करते हैं गाड़ी का, तो उसके अंदर अलग अलग पार्ट्स लगाते हैं ना, तो भाई ये करेगा, ये काम करेगा। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो इसमें चित्त जो है वो कॉन्शियसनेस, सर वो मेरा चेतन तत्व। सर क्वेश्चन मेरा ये था, हाँ बोलिए। जैसे कि जो अभी बताया आपने कि नींद में भी हम उस एनर्जी को वो करते हैं और ध्यान में भी करते हैं, तो आपने बताया कि अगर 4 घंटे की नींद में जो जितना एनर्जी ये ग्रैब करते हैं, हम 1 घंटा अगर से ध्यान करें तो उतना एनर्जी हो जाती है। तो सर इसके पीछे सर क्या मतलब कारण है? और यही एनर्जी अगर पिरामिड में ध्यान में बैठ के करेंगे तो ये 3 टाइम्स हो जाती है, समझे ना आप? ये 3 टाइम्स हो जाती है। ये फर्क है सामान्य ध्यान में और पिरामिड के नीचे किए हुए ध्यान में। अब ये जो आप कह रहे हैं कि ये क्यों होता है नींद में और ध्यान में, ये क्या फर्क है? तो इसमें फर्क है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का। जागृत अवस्था में जानते हुए हम सब कुछ कर रहे हैं, यानी अब हमने एक ऐसी स्थिति में है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो सुषुप्ति अवस्था है, ये जागृत अवस्था है। सुषुप्ति मीन्स अनकॉन्शियस, मुझे नहीं पता, मैं जानबूझकर वो एनर्जी जितनी स्वाभाविक रूप से अंदर आ रही है, जितनी बाय डिफॉल्ट कुदरत ने जो बनाया है, प्रकृति ने जो इस शरीर को बनाया है, उसने जितनी एनर्जी लेने के लिए बनाया है वो आती है। यानी कुदरत ने कहा है कि 1 दिन की एनर्जी आपको 1 रात की नींद से, जो नॉर्मली 8 घंटे से 6 घंटे से 8 घंटे की नींद बताई गई है, यानी मिनिमम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे, ये नींद जब आप लेंगे तो अगले दिन के जो 12 घंटे हैं उतनी एनर्जी आपको मिल जाएगी। सपोज आप अगले दिन नहीं सोए तो फिर उससे अगले दिन सुबह आप अपनी हालत देखिए क्या होगी। तो ये कुदरत का बनाया हुआ सिस्टम है कि आपको 1 दिन की एनर्जी देने के लिए 1 रात सोना है। लेकिन जब ये ध्यानियों ने, ज्ञानियों ने, सन्यासियों ने ये करके देखा कि भाई हमको जितनी ऊर्जा की जरूरत है वो एक्स्ट्रा कहां से लाएं, तब फिर जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप कॉन्शियसली उस ऊर्जा को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने उस ऊर्जा को लेने के लिए कॉन्शियसली आप अपने उस काम को कर रहे हैं, अनकॉन्शियसली नहीं कर रहे, कॉन्शियसली कर रहे हैं। और मन को आपने उस काम में लगा दिया, यानी खाली कर दिया, निर्विचार कर दिया,
तो क्या हुआ, आपको जी एनर्जी अबंडेंस में मिलने लगी। आपको पता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। एक मतलब इसको एक तरीके से सर ये कह सकते हैं कि जैसे कि मतलब कोई हमको मतलब देने वाला है, जैसे कि ये सामान जो है आपको इतना खर्च करना है, और एक हुआ कि हमको आजाद कर दिया गया कि ये आप अपने से ले लीजिए, चाहे जितना ले सकते हैं। ये दोनों में यही अंतर हुआ कि देखिए क्या एक, होता है, हाँ हाँ आप कहीं जॉब करते हैं, आपकी एक जी जी सैलरी है कि साहब ये फिक्स मिलता है है, वो जी सैलरी फिक्स है। अब वहां जी जाएंगे, काम जी करेंगे, मिल जाएगी। उससे हाँ आपने अपने घर के सारे वो सेट किए हुए हैं कि इतना ये जी दूंगा, जी ये इतना खर्चा हो हाँ जाएगा। हाँ अब जी आप हैप्पीली अपना जीवन जी रहे हैं। अभी जी आप कोई प्लान करते हैं कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है या जी एक घर खरीदना है, तो जी अब एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है। तो यहाँ मनी इज इक्वल टू एनर्जी, आप ये समझ लीजिए ठीक कि ठीक जहां हम वो मनी बोल रहे हैं, यहाँ पर हम उसको एनर्जी बोल रहे हैं। ठीक ठीक आपने कहा कि मुझे एक घर खरीदना है, तो एक्स्ट्रा जी पैसा चाहिए। अब इस जी एक्स्ट्रा पैसे के लिए क्या करेंगे, या तो आप कहीं से लोन लेंगे, जी लोन लेंगे तो उसके ऊपर विद इंटरेस्ट उसको रिपे करेंगे, और अपने जी बाकी जो घर का जो बैलेंस जो अभी तक बना हुआ था वो बिगड़ जाएगा, जी है ना, क्योंकि जी अब आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट वहां देना पड़ रहा है। दूसरा तरीका है, आप कोई ऐसा काम करेंगे जी जिसको कहते हैं ओवर ओवर टाइम ओवर टाइम, ओवर टाइम करेंगे, जी या कोई दूसरा साइड बिजनेस करेंगे जिससे कि जी वो पैसा एक्स्ट्रा आ सके, हाँ तो डबल ये इनकम हो डबल हो जाए इनकम। तो हाँ ये वही बात है कि जब तक जी आप इसमें संतुष्ट हैं कि मेरा जो दिन भर का काम चल रहा है, रात को मैं सो जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी लाइफ ठीक चल रही है, मैं सेटिस्फाइड हूं, जी तब जी जी तक ठीक है। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जी आध्यात्मिकता में आते हैं, तो आपको जो ऊर्जा वहां खर्च हो गई वो तो जीरो हो गई, वो तो जी आपको दिन भर के लिए लगानी हाँ पड़ेगी। अब हाँ स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो आपके बौद्धिक के लिए, जो आत्मिक विकास के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, जी जैसे थर्ड आई एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो थर्ड आई में जी ऊर्जा जो है काम करती है, सारी ऊर्जा घनत्व ऊर्जा का यहाँ होता है, ये थर्ड आई पे। और यहाँ जी पर वो एक्टिवेट होने लगते हैं, हमारे पीनियल ग्लैंड्स जो हैं वो एक्टिवेट होने लगते हैं, लेकिन वो किससे एक्टिवेट होंगे, ऊर्जा से। तो जो ऊर्जा हमारी सोने से मिलती है वो तो अलग कर दो, वो तो रूटीन में खर्च हो गई। अब जी हमको शरीर के जो दूसरे काम है, जो आत्मिक, सोल रिलेटेड, स्पिरिचुअल, उनको जी करने के लिए, थर्ड आई एक्सपीरियंस के लिए एस्ट्रल ट्रैवल है, और बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं। टेलीपैथी है जिसमें कि आप ध्यान में गुरुओं से बात करते हैं, अपने जी प्रश्न जी पूछते हैं। ये सारी स्पिरिचुअलिटी की हायर स्टेजेस हैं। जी अभी आप में से कितने लोग कितने दिन से ध्यान कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान का ये लंबा होता अनुभव, तो धीरे धीरे आपके ध्यान में आपको तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे। जी आप किसी गुरु से संपर्क होगा, आपको लगेगा मैंने किसी को देखा, कोई मैसेज मुझे मिला, सपने में भी आपको ऐसा लगेगा किसी ने कोई मैसेज मुझे दिया, कोई अलग तरह का कलर्स भी आपको दिखेंगे। ये सारे जैसे जैसे आप ध्यान की स्थितियों में से आगे बढ़ते हैं, तो ऊर्जा आपके अंदर काम करती है, नाड़ियों की शुद्धि होती है, और नई ऊर्जा आपके जो है चेतना को ऊपर उठाती है। तो चेतना जो है अल्टीमेटली मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है, और वो यहाँ सहस्त्रार चक्र तक आती है। तो ये सारे अनुभव अगर आप करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। वही ऊर्जा हमको ध्यान में मिलती है, और उस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, तो इंडिविजुअल ध्यान यानी घर पे अकेले ध्यान करना, ग्रुप मेडिटेशन यानी कुछ लोगों के साथ मिलना और वहां ध्यान करना, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य के लोग हों, चाहे आपने अपने कोई ग्रुप बना रखा है उनके साथ बैठ के ध्यान करना, वहां ज्यादा एनर्जी मिलती है, वो 3 टाइम्स होती है। जी पिरामिड मेडिटेशन करना और पूर्णिमा ध्यान करना। पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। चंद्रमा वाटर एलिमेंट है, और हमारे शरीर में
72% वाटर है। जी जी तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की एनर्जी बहुत बड़ी हुई होती है, तो उस दिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमको वही एनर्जी जो नॉर्मल ध्यान में मिलती है उससे 3 गुना ज्यादा एनर्जी पूर्णिमा के दिन मिलती है। जी तो इसलिए ये अलग अलग तरीके हैं ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने के। और जो इसमें लंबे लंबे ध्यान करते हैं, पूरी पूरी रात पूर्णिमा ध्यान जो करते हैं, जी उनको फिर धीरे धीरे निद्रा पर भी, नींद पर भी कंट्रोल होने लगता है कि 8 घंटे सोना जरूरी नहीं है, 4 घंटे से ही उनका काम हो जाता है, और बाकी के 4 या 2 घंटे वो अपने और किसी काम में लगा सकते हैं। तो ध्यान धीरे धीरे आपकी वो पावर बढ़ाता है और नींद की समय को कम करता है। सर, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा प्रश्न है सर, अगर मतलब जानकारी हो तो बता दें। जैसे कि सपने में जो है कभी कभी जो हम अपने गुरु मतलब आश्रम जो है मेरे गुरु जी का, वहां से रिलेटेड हम कुछ दिखाई देता है, या वहां वो उनसे मतलब संपर्क मेरा होता है, वो कुछ बोलते हैं तो उसको महसूस करते हैं। तो सर ये सारी चीजें जो एक तरह से जो ये जो सपने में जो होता है सर, वो क्या मतलब सच में वो एनर्जी उस तरीके का मतलब होता है? जैसे कोई कोई कहता है कि अरे सपना है तो वो ऐसे आप कुछ सोचते हैं तो बस आ जाता है, कोई कोई ऐसे बोलते हैं। देखिए, जैसे जैसे हमारी चेतना का, कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन होता है, यानी कि चेतना में प्योरिटी आती है, चेतना शुद्ध होती है, एनर्जाइज होती है, तो हमारे अंदर जो हमारे जो गुरु हैं, जो हमारे जो जिनको आप आध्यात्मिक मास्टर मान सकते हैं, जी जी वो आपके साथ जुड़ते हैं। यानी आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल यानी मनोमय कोश आपका सक्रिय होता है, और आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि आप जैसा उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, तो वो पहले से ही उच्च स्थिति में है, तो वो आपको समझ लेते हैं कि ये मुझसे बात करना चाहता है, तो वो वहां से आपको वो मैसेज देते हैं। यानी आपकी इस इच्छा को वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो तरंगे होती हैं, हमारे ब्रेन वेव्स होती हैं, हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में तरंगे होती हैं। विचार जो है ये एनर्जी होती है, विचार तरंगों की तरह निकलते हैं। जब आपने ये सोचा कि मुझे गुरु जी के बारे में सोचा, आश्रम के बारे में सोचा, कोई प्रश्न सोचा, तो ये तरंगे वहां वो पकड़ लेते हैं। जी जी क्योंकि वो हायर स्टेज पे हैं, उन्होंने और ज्यादा वो किया हुआ है। जी जी तो इसलिए आपको वो अनुभव होते हैं। और ये अनुभव जो अब आपको स्वप्न में होते हैं, जब आप बैठ के ध्यान में आगे बढ़ेंगे तो ध्यान में भी ये होने लगेगा, और उसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलीपैथी के द्वारा आप अपने जो प्रश्न करेंगे उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे उसी तरीके से, सिर्फ विचारों से। आप जो विचार भेजते हैं उसको टेलीपैथी कहते हैं। यानी आपने सिर्फ एक विचार किया, और वो विचार एक ऊर्जा होता है, वो विचार वहां चला जाता है ना। यानी हमारा जो ब्रेन है ना, एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है ये पूरा रिसीव करता है, सारी ऊर्जाओं को रिसीव करता है। सिर्फ हमको अपने आप को उनके प्रति जागरूक बनाना है, अवेयर करना है। और ध्यान की ऊर्जा जैसे जैसे आपके अंदर आती है, आप इन चीजों के प्रति जागृत होते जाएंगे। आपको अपने ही अंदर छुपी हुई शक्तियों का पता लगना लग जाएगा, और उसको ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स। इसका मतलब सर ये कोई भ्रम नहीं है, ये मतलब चेतना का स्तर आपका बढ़ रहा है इस वजह से? हाँ, ये भ्रम नहीं है, वास्तविकता है, और ये और बढ़ेगा और आगे। प्रीति जी, मेरे को नंबर दे दीजिए सर जी, मेरे को अपना टेलीफोन नंबर दे दो। मैं सोमचंद जी मैं देता हूँ, पहले एक बार में जरा ये प्रीति जी क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, मेरे पास सर 5-6 पिरामिड कैप है सर। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मैंने सर एक ये कैप ना सर अपने जेल वाले बर्तन के ऊपर रखी है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था हाँ हाँ, कि ये मैंने सही रखी है या नहीं रखी।
हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने रखा है ना, इसी तरह ये जो आपके बिल्कुल सही रखा है। और जो आपके खाने पीने की जो चीजें, फ्रूट्स वगैरह, उनके ऊपर भी आप इसको रख सकते हैं। और जो कैप्स हैं तो वो सभी चीजें अच्छा सर। एनर्जाइज हो जाए। जी। और सर बाकी जो कैप्स है, जैसे मैं बुक्स वगैरह के ऊपर भी जैसे रख सकता हूँ, बुक्स के ऊपर हाँ भी? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। बुक्स के ऊपर रखेंगे तो उनकी एनर्जी जल्दी आप पकड़ पाएंगे। मतलब जब आप पढ़ रहे हैं उस बुक को, वो बुक एनर्जाइज हो जाएगी। यानी हर चीज को एनर्जाइज कर सकते हैं आप जैसे मान लीजिए कोई ज्वेलरी पहनते हैं, जैसे अंगूठी पहनते हैं, उनको भी जैसे पिरामिड के नीचे रात को रख दिया तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। यानी किसी ने आपको बताया कि भाई आप ये वाला स्टोन पहनो, तो आपने उसके नीचे रखा तो वो ऊर्जा को लेगी, अगले दिन आप उसको पहनेंगे तो वो भी ऊर्जावान हो जाएगी। मीन्स सारा एनर्जी का खेल है। पिरामिड मीन्स अट्रैक्ट करती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, और आपको उसको यूज करने के लिए दे देती है कि अब आप इसको जैसे भी चाहो वैसे यूज करो। तो फिजिकली आप रिसीव कर सकते हो, पानी के जरिए ले सकते हो, फिर खाने पीने की चीजों, दवाइयाँ, खास तौर से अगर कोई पेशेंट है घर में और उसको कोई रेगुलर दवाइयाँ चल रही, उन दवाइयों को पिरामिड के नीचे रखिए, वो ज्यादा असर करेंगे। अच्छा सर, जो ध्यान तो वाला, सर ये जो ध्यान के लिए कैप हम उसको डाल के ध्यान करते हैं तो उसमें क्या होती है कैप में? हेलो जी। हेलो। हाँ जी सर, जो कैप हम डाल के ध्यान करते हैं उसमें ऊर्जा होती है या सारी कैप्स में ऊर्जा आती है? नहीं नहीं, कैप तो कैप, देखिए वो तो जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है ना, हाँ वो जी, हाँ उसका जी। जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो इस तरह की है कि वो नेचुरली ऊर्जा को वो करता है, लेता है। तो उसमें ध्यान करेंगे तो आपके शरीर में आएगी। अगर आप पानी पे रखेंगे तो जैसे हमारे पास कैप है, हाँ जी सर, हमारे पास कैप है तो हम उसे डाल के ध्यान करते हैं हाँ हाँ, वो बिल्कुल तो ध्यान करने के लिए भी। उसमें ज्यादा पावर है क्या, मतलब? हाँ आपकी जी। आवाज बहुत कट रही है। हेलो हेलो। आवाज, हाँ जी। हाँ, अब आई सर? आवाज अब आई आवाज जो, सर? हाँ आपकी तो आ रही है, पर ये मैडम की हाँ थोड़ी जी कट जाती है। हाँ जी हाँ सर। जी सर, मैं ये कह रही थी कि कैप करके हम जो ध्यान करते हैं कैप डाल के, उसमें ज्यादा पावर होती है कैप में? हाँ हाँ, अच्छा। कैप तो एक माध्यम है, मीडियम है। कैप में कोई पावर नहीं है। कैप तो आपको, आपने उसको जहां यूज किया, आप उसी को सर पे लगा के बैठेंगे तो आपके शरीर में ऊर्जा आएगी। उसी कैप को उठा के पानी पे रख दिया तो वो पानी चार्ज हो जाएगा। हाँ जी। अगर उसके नीचे ओके ओके दवाइयां रख दी तो दवाइयां चार्ज हो जाएंगी। ओके सर। अच्छा, मतलब उस ज्योमेट्रिकल शेप में मतलब वो है। हाँ हाँ हाँ, वो तो एक इस तरह का एक वो मीडियम है वो। आपने अगर उसको अपने गमले पे रख दिया तो वो फूल अच्छे खिलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। सर अगर रूम में है तो क्या खिड़की वगैरह खुला होना चाहिए, या मतलब कुछ इस तरह का बात है? नहीं नहीं, देखिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि खिड़की खुली है कि नहीं है। वो तो हवा आपको कैसी चाहिए, ये ताजा हवा चाहिए ठीक कि ठीक। नहीं चाहिए, वो अलग बात है। ऊर्जा तो अपने आप सब जगह है, हम ऊर्जा में डूबे हुए हैं। ठीक हाँ ठीक ये सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी, ये वो दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह जी दिखा रहे हैं। हाँ हाँ ये देखिए, ये है वाटर कलर थेरेपी के पिरामिड कंटेनर, पानी के डब्बे। इनमें पानी भर के और ऊपर से ये कैप लगा देते हैं, ये पिरामिड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पिरामिड जग गया। हाँ, ये विशेष तौर से पानी के लिए बनाया है। ये है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्स चक्र। जी जी तो ये 7 चक्रों के हिसाब से 7 डब्बे होते हैं। जी जी। तो इनको हम पानी से भर के रूम लाइट जो है, रूम लाइट में 4 घंटा इनको चार्ज करते हैं जी। अब अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है जी
तो उस प्रॉब्लम के हिसाब से उस डब्बे का 1 चम्मच पानी उनको पिलाना होता है सुबह उठते के साथ ही। जी हाँ जी। तो ये मेरे पास 7 चक्रों के 7 डब्बे हैं, जी। एक्स्ट्रा भी है क्योंकि मैं इस चीज का काम भी करता हूँ। हाँ, तो आप तो इससे संपर्क कर लेंगे जो उन लोगों को चाहिए। अभी पूछ रहे थे कुछ। हाँ, तो आप बता दीजिए, यस अपना सर। नंबर बता दीजिए। हाँ 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 है नंबर ये मेरे साथ है। इनके नंबर है। जी। और तो वही मैं अभी पिरामिड के चल रहा था, तो मैंने कहा एक बार सर को नहीं दिखा नहीं, देता हूँ बस क्योंकि यही ये हाँ यही बात है जो मैं बता रहा था कि पानी के लिए भी आप वो रख सकते हैं, बिल्कुल। पानी के बर्तन के ऊपर भी रख सकते हैं, और ये जो है ये तरीका भी है, इससे आप इसको बर्तन के ऊपर ऐसे रख सकते हैं, जी। और अगर डब्बे के इसके ऊपर रख दिया तो इसी का पानी चार्ज होगा। हाँ हाँ इसको हमने पूरा अपना आरओ के ऊपर रख दिया तो पूरा आरओ का पानी चार्ज होगा। जी जी जी। हाँ जी। तो ये उस चीज के लिए है। बट तो ये चक्राज पिरामिड है, और उसके लिए फिर दूसरा नॉर्मल पिरामिड लेना पड़ेगा, जिससे कि जी हम जी पूरे घर का अलग अलग वो करें। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप सभी तरह के पिरामिड रखते हैं क्या आप? नहीं, मैं सिर्फ ये चक्राज पिरामिड रखता हूँ। अच्छा, ओके ओके, तो ठीक है, अगर किसी को जरूरत हो तो आपसे संपर्क कर लेंगे। तो बिल्कुल। ये प्रैक्टिकली देखिए ये कर रहे हैं, पानी का यूज कर रहे हैं ये। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे एक एक कट का निशान है, ये हाँ, दिखा ऐसा? उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा हो गया था नीचे, नीचे में बड़ा हो गया था, ऊपर पहले था उसमें चीरा लगवाया, फिर नीचे में दूसरा हो गया बड़ा। तो मैंने यही अपना वाटर कलर यूज करके उसको खत्म कर दिया है 1.5 साल में। वेरी गुड। 1.5 साल में खत्म कर दिया। जी जी, बहुत अच्छा हुआ। तो स्किन के हाँ ऊपर जी। आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ये कोई चार्ज भी वाटर, दिक्कत हो, हाँ जी। और ये पानी कोई स्पेशल नहीं है, पानी आपके घर का ही होगा, आरओ का पानी होगा या नॉर्मल जो पानी आप पीते हैं वही पानी यूज होता है। जी जी बहुत अच्छा जानकारी सर, बहुत बहुत ही अच्छा जानकारी, अद्भुत एकदम। तो थैंक यू। ठीक है, वेलकम सभी का, धन्यवाद। और मेरा नंबर आपको सुमित्रा जी से मिल जाएगा, उनके पास है, अभी मैं यहाँ पर तो नहीं दे सकूंगा। और कोई प्रश्न है तो और कोई प्रश्न तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप जी। सभी का। ठीक, और धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत अच्छा ध्यान हुआ आज का, बहुत अच्छी जानकारी मिली है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत आभार। सभी का आभार, सभी को प्रणाम। और ठीक है, मिलते हैं अगले किसी प्रोग्राम में। थैंक यू। जी जी। तो नमस्कार सतपाल जी, आप ही कंक्लूड। थैंक यू मास्टर।